Hello, dog. Hello, How are you, dog? I am good, thank you. How are you? I'm also good. Okay. I'm sorry, मैम Mm-hmm. टेक्निकल इशू की वजह से मतलब अपने रीस्टार्ट कर रहे हैं. No problem. ओके. चलो फिर आज आप बताइए आईबीएस क्या होता है. आईबीएस डी क्या होता है, सुना है ऐसे. Okay. So see, basically it's a irritable bowel syndrome. IBS का long form होता है, that is irritable bowel syndrome. It is very commonly seen nowadays. So IBS के दो types होते हैं mainly, C and D. So C means constipation, D means diarrhea. Okay. So constipation वाले भी patients बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. Irritable bowel syndrome और plus irritable normal constipation अलग बात होती है. जब हमने कुछ खाने पीने में ऊपर नीचे होता है तो एक आध दिन constipation हो गया. So that is completely a different सिनेरियो. बट काफ़ी बार आईबीएस के बहुत क्रॉनिक और बहुत चैलेंजिंग पेशेंट आते हैं जिनमें बहुत हम हैवी मेडिसिन देने के बाद भी दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. और काफ़ी बार आयुर्वेदा के पास ऐसे पेशेंट आते हैं हु आर एक्चुअली टेकन ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट. बट लेट मी टेल यू, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, दैट इज आईबीएस डी, दैट इज इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम. डी मीन्स डायरिया. सो ऐसे केसेस में लेट मी टेल यू कि आयुर्वेद हैज अ कंप्लीट क्योर रेट in the IBS-D cases. So first थोड़ा in short we'll see from the allopathy perspective view. So allopathy में इसका causative factor as such पता नहीं है. So they are telling कि it is all idiopathic, मतलब जिसका नहीं पता. So generally what is the line of treatment in irritable bowel syndrome D? So generally they ask for the self care कि जिसमें वो patients है वो high fiber diet लेना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में meditation start कर देते हैं, stress management start कर देते हैं. Now yoga is बहुत hype है योगा का, so योगा आसन वगैरह शुरू कर देते हैं. एंड उसके बाद कुछ थेरेपीज होती है, सो थेरेपीज वर्क्स. और उसके बाद में देयर आर सम मेडिकेशन लाइक एंटीस्पाज्मोटिक होता है, पेट में दर्द क्रैम्पिंग होके लूज मोशंस होते हैं, या फिर मेनी टाइम्स दे गिव एंटीबायोटिक. उसके बाद काफी बार अगर वहां पे अल्सर्स वगैरह हो गए सो दे गिव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनीमा. और उसके अलावा भी जैसे कैंसर में ट्रीटमेंट चलती है वैसे सिस्टम को थोड़ा सा ओवर एक्टिव जो सिस्टम होती है उसको कम करने के लिए देयर आर some different treatments as well जिसके कुछ side effects भी होते हैं. So those treatments are there in the allopathy. But in आयुर्वेद से इसमें हम लोग complete cure दे सकते हैं. सबसे पहले हाई फाइबर डाइट एंड ऑल डाइटरी थिंग्स आर completely different from Ayurveda perspective. We don't consider the diet in form of carbohydrate, proteins or what else, sugar and all. We considered षड्रसात्मक, उसका वीर्य क्या है, उसका विपाक क्या है. So accordingly हम लोग डाइट चूज करते हैं. We have our own like अध्याय in the different संहितास, that is द्रव द्रव्य विज्ञानीय, अन्न द्रव्य विज्ञानीय. So उसमें हर चीज बताई गई है कि उसकी क्या गुण है, कैसे यूज करना चाहिए एंड ऑल. सो अकॉर्डिंगली. और मैं और एक चीज बता दूं लाइक दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशन. सो जैसे मैं रसव स्रोतस बता दूं, सो आयुर्वेदा में स्रोतस मतलब चैनल्स बताए गए हैं. सो चैनल्स के जरिए चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह हमेशा चलते रहती है बॉडी में. और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा शरीर जीवित है. लाइक नर्व है, सो नर्व का कंडक्शन कंटिन्यूस चलते रहेगा, ब्रेन से सिग्नल लाएगा. मेरे अगर आंखों पे देर आर सम वॉलेंट्री मोमेंट, सम इनवॉलेंट्री मोमेंट. जैसे मेरा हार्ट है, सो हार्ट में लब डब साउंड हो रहा है, सो दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल. बट जैसे मेरी आंखों पे अभी कुछ ऐसे लग गया, सो इमीडिएटली मेरी पलकें झपक जाएगी. सो दीज आर बॉडी का रिएक्शन होता है. सो दीज आर सम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मोमेंट. लाइक आई एम मूविंग द हैंड, सो दिस इज इन माई कंट्रोल. ओके. सो अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस मूवमेंट्स चलते रहते हैं. सेम वैसे हमारे पेट में भी मूवमेंट्स चलते रहते हैं, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं. सो वो ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो उसमें वो कम करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं. बट इन आयुर्वेद व्हाट जनरली हमारा जो डाइट होता है दैट इज ऑल डिपेंड ऑन अन्न द्रव्य विज्ञानीय, द्रव द्रव्य विज्ञानीय. सो हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है विद द मेडिकेटेड वाटर, या फिर मतलब हम कुछ चीजें पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. बट हमारा जो आईबीएस डी का ट्रीटमेंट है वो इट एंड्स कि आप सब कुछ पचा पाओ. यू कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग एंड आपके इमोशन क्लियर होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो आपने खाया है वही आपके इमोशंस में दिख रहा है. लाइक
many a times when we do stool examination, so उसमें undigested material वगैरह present आता है, so it should not be there. Properly digested or semi solid stool should be there. So in Ayurveda we can see it can be अतिसार, it can be कोई स्रोतस का व्याधि, it can be ग्रहणी और it can be आवृत्तवात. So भले IBS एक disease हो, IBS-D, but in Ayurveda perspective we can have a multiple diagnosis. Okay, many a times from allopathy perspective means like stress can be a factor, but for us it can be a different, like जैसे विषमासन वगैरह बताया गया and all, so those things can be there. So we need to correct it out in a Ayurveda way, the specific diet. Okay, thereafter there are some treatments are there. So तक्रधारा, like आप सबने शिरोधारा तो सुना होगा. So शिरोधारा में हम तेल पोर करते हैं यहाँ पे, और वो तेल यहाँ से कंटिन्यूस जाते रहता है. बट इन दिस केसेस तक्र प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें हम तक्र जो है वो मेडिकेटेड तक्र ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हम पीने के लिए इंटरनली देते हैं पेशेंट्स को. एंड उसके अलावा वी हैव सम मेडिकेशन कि जिसकी वजह से मतलब बेल का अवलेह खा लिया एंड ऑल. सो ये से सेल्फ मेडिकेशन बहुत बार पेशेंट करते हैं, या फिर काफी बार नेशनल टेलीविजन पे कुछ एडवर्टाइज आते हैं वो देख लेते हैं. बट ट्रस्ट मी, आयुर्वेद इज बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स. ओके, इन IBS sort of condition, and when the patient comes with the acute condition, we need to opt many a times a mineral medication, a combination of herbo mineral preparation, which we called it as rasaushadis. ठीक है. सो यहाँ पे हर्बल मेडिसिन का पार्ट जैसे कषायम एंड ऑल हो गया, वो थोड़ा सा कम होता है. यहाँ पे हमें हर्बो मिनरल प्रिपरेशन यूज करने पड़ते हैं. बट डेफिनेटली वी कैन गिव अ क्योर इन क्रॉनिक टू एक्यूट इन एनी सॉर्ट ऑफ IBS कंडीशन. और आजकल ये कंडीशंस बहुत ज्यादा है. इसमें थेरेपीज एंड ऑल, लाइक वी प्रैक्टिस ऑन द आयुर्वेदा बेसिक प्रिंसिपल्स विच कम. मैंने हमेशा ये चीज बताई है कि वी प्रैक्टिस ऑन दैवोपाश्रय चिकित्सा, युक्तियोपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा. सो डेफिनेटली हम ये सब पे बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं. पंचकर्मा हम इमीडिएटली ऐसे पेशेंट्स में नहीं करते. वी वेट कि पेशेंट में पूरी विराम अवस्था है, देन इफ नीडेड वी ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ पंचकर्मा. बट हियर जनरली जो मिनरल प्रिपरेशन है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसमें मैं इट इज नॉट फॉर जनरल पब्लिक, इट इज फॉर माई स्टूडेंट एंड माई कलीग्स जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए है. कितना लोहा आयुर्वेदा में बताया गया है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशन. इवन देर आर like different sort of mineral preparations we have, but still in my practice I use it widely. But in Ayurveda, and plus last but not least, अगर आप रसव स्रोतस देखोगे तो उसकी दुष्टि के लक्षण बताए गए हैं और उसके साथ उसके कॉजेटिव फैक्टर्स बताए गए हैं. So उसमें बताया गया है चिंत्यानाम च अति चिंतनात्. What is चिंत्यानाम च अति चिंतनात्? I will not recite any संस्कृत श्लोक क्योंकि आप सभी के लिए वो बोरिंग हो जाएगा, and it is for common people also. According with the student, it is for the common people as well. So चिंत्यानाम च अति चिंतनात् मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं रखना. So ये सारी चीजों के वजह से हमारा रसव मतलब हमारा जो बेसिक हम बोल सकते हैं डाइजेशन है वो खराब हो जाता है. एंड ऑब्वियसली दिस इज अ डाइजेस्टिव डिसीज, द IBS-D. सो आई थिंक सो आई हैव टॉक्ड इनफ अबाउट IBS-D. कभी तो हम लोग देखेंगे IBS-C कॉन्स्टिपेशन के लिए, बट डेफिनेटली जो बाकी ट्रीटमेंट है वो IBS-C और IBS-D की जैसे एलोपैथी में होता है थेरेपीज एंड सेल्फ केयर एंड ऑल, बट आयुर्वेदा में इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. C इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव and D is very different from Ayurveda perspective, and all the symptoms, everything is well explained in Ayurveda. I think I have talked enough. Thank you so much, ma'am. Yes, thank you. Or you are so looking very pretty. Thank you. Actually, every woman is pretty. देखने का नजरिया होना चाहिए. नहीं, आज आप बहुत ही एलिगेंट लुक लग रहा है आज तो आपका. क्या बात है. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली बहुत लोगों की छुट्टियां चल रही है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, कोर्स बंद है, उसके बाद में स्कूल्स बंद है, लोगों को वैकेशन चल रहा है. सो अपना वैकेशन एंजॉय करिए. और जो कंटिन्यूस वर्किंग होते हैं सो वो लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है. सो एंजॉय योर टाइम एंड
दिस टाइम बेसिकली भले गर्मी बहुत ज़्यादा है बट अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए हर तरीके से, शारीरिक, मानसिक एंड बाकी सारी तरीके से, एंड एंजॉय विथ योर नियर एंड डियर वन. सो दैट्स मैसेज आई जस्ट वांटेड टू कन्वे, क्योंकि स्कूल वालों को भी बहुत कम छुट्टी मिलती है, यही एक बड़ा वेकेशन होता है. एंड इवन कोर्ट्स में भी, जो हमारे यहाँ के कोर्ट्स है तो वो भी मतलब अभी आई थिंक सो फॉर नेक्स्ट आई थिंक सो इट विल बी मोर 15 days और सो इट विल बी क्लोज. सो जस्ट ये लोगों को बहुत कम वैकेशन मिलता है और बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है. टीचर्स, हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं बड़े होने के बाद, बट स्टिल जो मतलब उनका जो काम होता है बैक ऑफ द स्टेज, जब पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं तब समझ में आता है. सो जस्ट एंजॉय विथ योर नियर एंड डियर वंस. Stress will be the part and parcel of the profession and everything. Nowadays we are living post-COVID plus all these things, but still you just enjoy with yourself. अपने आप के साथ खुश रहना सीखिए, so you will able to spread the happiness. So that's all for now. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.